जी, आपका प्रश्न क्या है? शास्त्रों में लिखा है, ऐसा कहा गया है कि यज्ञ और कर्मकांड इत्यादि किए जाने चाहिए। कर्मकांड के बारे में यदि आपने वेद शब्द का प्रयोग किया है तो किसी वेद में कर्मकांड का वर्णन नहीं आता। कर्मकांड जो है समाज ने बहुत बाद में जाके बनाया है। वेदों में आराधना है, स्तुति है, साधना है, ज्ञान है। 5000 श्लोक ज्ञान साधना के हैं, 15000 श्लोक ज्ञान के हैं और 85,000 श्लोक जो हैं 80,000, 80, 15, 5 जो केवल स्तुति है। तो यज्ञ जो है कई प्रकार का होता है। एक तो भगवान ने संज्ञा दी है तामसी, राजसी और सात्विक यज्ञ, अर्थात प्रत्युपकारम यत् दानम, जो दान किसी के उपकार के लिए किया हो परंतु जिसकी हमें आशा हो फल की, वो राजसी दान है। किसी ने हम पर उपकार किया, प्रत्युपकार, उस उपकार के बदले में हमने उसका कुछ किया। एक तामसी यज्ञ होता है जो दूसरे के विनाश के लिए किया जाता है, क्रोध में किया जाता है, अहंकार में किया जाता है, समाज को कुछ दिखाने के लिए किया जाता है कि देखो मेरे पास इतना साधन है, मैं इतना बड़ा यज्ञ करवा सकता हूं। एक सात्विक यज्ञ होता है जो केवल मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करता है। ये 3 प्रकार के यज्ञों में आगे कई प्रकार के यज्ञ आते हैं, जिसमें कि जप यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें भगवान ने कहा है कि यज्ञों में जप मैं ही हूं। ज्ञान यज्ञ, जैसे हम भागवत का सप्ताह का पाठ कराते हैं या हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं या स्वाध्याय करते हैं या आत्मचिंतन करते हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। एक है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ होता है किसी दूसरे का आदर सत्कार करना। एक ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, अतिथि यज्ञ, एक अग्निहोत्र, जिसको कि साधारण जो हवन जिसको कहा जाता है, जिसको हम मूलतः यज्ञ की संज्ञा देते हैं, एक वो यज्ञ होता है। वो यज्ञ हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता था आर्य समाज में, आर्य अर्थात जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं। वैसे मैं किसी आर्यन इन्वेजन थियरी में बिलीव नहीं करता, परंतु ये शब्द जो है इसका अर्थ है भद्र। ये एक संस्कृति होती थी, अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुना, ऐसा कर्म मत करो जिससे अनार्य हो जाओ। तो आर्य अर्थात भद्रता। तो जो आर्य समाज में वो एक यज्ञ का विधान था, हम ऐसा मानते थे उस समय में कि जो यज्ञ में हम आहुति डाल रहे हैं, हवि जिसको बोलते हैं, वो इंद्र तक पहुंच रही है। स्वाहा जो है इंद्र की पत्नी, वो इंद्र तक उस यज्ञ की आहुति को लेकर जा रही है। आज से बहुत ही प्राचीन काल में ऐसे दूत होते थे जो वास्तव में उस सामान को लेकर जाते थे। फिर धीरे धीरे एक स्मरण रखने के लिए उन्होंने यज्ञ का विधान बना दिया कि वो अब आप इंद्र से दूर हो गए हैं, इंद्र तक सामान नहीं भी पहुंचा सकते तो भी कम से कम कुछ दे दिया जाए। उसके चलते यज्ञ का विधान बना। जैसे हम कई बार ईश्वर को स्मरण करके भोजन करते हैं, ऐसे ही यज्ञ में इंद्र जो राजा था देवताओं का, उसका एक हिस्सा बनता था हर राज्य में जो उसके अंतर्गत आता था। वो कर होता था, एक लगान होता था, एक टैक्स होता था। पहले वो भौतिक अवस्था में पहुंचाया जाता था, उसके बाद मात्र यज्ञ की आहुति बन गई। वो जो यज्ञ है वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रहा। परंतु ऐसा नहीं कि उसको करने से ही आध्यात्मिक उन्नति होगी, भाव की बात है। मैं इसलिए नहीं करता कि क्यों लकड़ी जलानी, हमारे देश में है नहीं,
क्यों? नहीं तो जिस संप्रदाय से हम हैं उसमें 24 घंटे धूना लगा के रखते हैं, तो सारा साल जो है लकड़ी चलती रहती है निरंतर। एक बड़ा सारा पेड़ रख देते हैं, वो धीरे धीरे सुलगता रहता है, जब प्रज्वलित करना उसको आगे कर दिया वो चल पड़ा। तो मुझे लगा कि क्यों ये जो प्रकृति है उसको कुछ दे तो रहे नहीं, उल्टा हम रोज अग्नि में सामग्री को डालते रहें, घी और वो सब, वो किसी के मुख में पड़े, कुछ उससे शुभ कार्य हो, ज़्यादा श्रेयस्कर है मेरे अनुसार। तो वो यज्ञ से ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक उन्नति होती है, परंतु भाव की बात है। जब जब मैंने किए जीवन में मुझे आनंद आया, इसलिए कि यदि आपको आनंद आता है तो आप कर सकते हैं। और कर्म कांड जो शब्द है वो उसका मूल अर्थ है कि जो सनातन धर्म में षोडश संस्कार बने हुए हैं, गर्भाधान से लेकर मरण तक, वो संस्कारों में हर समय, हर संस्कार में, जीवन के हर मुख्य पड़ाव में मनुष्य ईश्वर का चिंतन करे। उस चिंतन को कैसे किया जाए? अगर 5 पंडित मान लीजिए पूजा करने आते हैं, किसी ने सिस्टम ना सीखा हो, 5 के 5 अलग चीज बोलें, अलग मंत्र बोलें, तो यजमान जो है वो थोड़ा दुविधा में आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, शोर पड़ रहा है, शांति नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग हैं, सबके सब अलग अलग भजन गाना शुरू कर दें एक ही ताल, एक ही समय में, किसी का कोई भजन नहीं सुनाई देगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि कौन से मंत्रों का उच्चारण श्रेष्ठ है, जिसमें कि 5 मुख्य देवताओं को ले लिया गया, गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु। इन 5 मुख्य देवताओं को ले लिया गया कि इनके मंत्र तो जरूर होने चाहिए। बाकी प्रजापति का हो जाए, इंद्र का हो जाए, अग्नि के मंत्र हो जाए, दूसरे देवताओं के मंत्र हो जाए। तो कर्म कांड से मनुष्य अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म को या धार्मिकता को आध्यात्मिक उन्नति से अलग करना नितांत आवश्यक है। यह पूर्णतः संभव है कि कोई मनुष्य सारा जीवन बहुत परम धार्मिक रहे और परम अज्ञानी, और कतई भी इतना सा भी लेश मात्र भी, रत्ती भर भी उसमें अध्यात्म ना हो। ये संभव है? ये संभव ही नहीं। ऐसा साधारणतः यही होता है कि धार्मिकता को हम आध्यात्मिकता मान लेते हैं। हम सोच रहे हैं मैंने 20,000 मंत्र जप कर दिया, या मैंने इस शास्त्र का पाठ कर लिया, इसके चलते अब मैं तो बहुत आध्यात्मिक हो गया। उससे ना तो रोग दूर होगा, ना आदि, ना व्याधि, ना मन की, ना मानसिक, ना वाचिक, किसी प्रकार की। तो आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की होती है समाज का कल्याण करने से। आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की होती है आत्मचिंतन करने से। वो उन्नति होती है सत्कर्म करने से। वो उन्नति होती है अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से, अच्छा करने से। इतनी तीव्रता से फिर उन्नति होती है कि आप यज्ञ तप ज्ञान सबसे परे हो जाते हैं। यज्ञ तपसु ज्ञानेश्चु, भगवान ने कहा है एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य यज्ञ तप ज्ञान से परे हो जाता है, उन सबसे ऊपर उठ जाता है। वही आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। कभी तो ग्रेजुएट करोगे ना किसी क्लास से, कभी तो बोलोगे पढ़ लिया, डन, अंडरस्टूड, नाउ आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन। पर धर्म की किताब ऐसी है, सब धर्मों की, किसी को ग्रेजुएट नहीं करने देती, गिल्ट डालती है, एक मन में हीन भावना डालती है कि अरे अगर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपके मन में एक हीन भावना आएगी, अरे मैं तो अपने धर्म को छोड़ रहा हूं। क्योंकि यदि वो भावना नहीं आएगी तो धर्माधिकारी जो हैं उनका घर कैसे चलेगा। तो धर्म समाज में अनुशासन के लिए है, वो अनुशासन जो किसी और ही रास्ते पर निकल गया, मुक्ति के लिए नहीं। जिसको मुक्त होना है वो धर्म में से ज्ञान को लेकर उसको अंगीकार करके बस जीवन में आगे चल पड़े। एक ही रामचरितमानस, एक ही किताब हम निरंतर पढ़े जा रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, क्या बेवकूफी है। आप
सीख लो। रस के लिए पढ़ रहे हो तो बिग ठीक। अगर आपको आनंद आ रहा है फिर तो कोई उसमें विवाद ही नहीं। परंतु यदि आप ये सोच रहे हो कि इससे मेरी मुक्ति होगी तो परम मूर्खता है। इसलिए जब यज्ञ या कर्मकांड का फल है, परंतु उतना की है जितना जब करते हुए हम उसको एक समझ के साथ कर रहे हैं और एक रस के साथ कर रहे हैं। अगर पंडित इधर जप कर रहा है, उसका फोन बज रहा है, वो बीच में कॉल, हाँ हेलो कॉल वापस लेता हूँ, ये आपका वो फोन मैसेज देख रहा है और झटपट झटपट वो पूजा कर रहा है और आप कह रहे पंडित थोड़ा और जल्दी कर दो, मुझे काम पे जाना है, या लड़की वाले पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ा एक कॉमन सीन है बॉलीवुड मूवीज़ में, पंडित जी जल्दी कर दीजिए, वो शादी का सीन। पंडित बोलेगा भाई लड़की को बुलाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। ये दो डायलॉग शादी के सीन में ज़रूर होंगे। फिर उसके बाद कोई सीरियस सीन आएगा, वो लड़की कहाँ गई पता नहीं, वो अपने कमरे में रो रही है। ओ कितना घसा पीटा लगता है सुन के, घिसा पीटा, राइट। वैसे ही ये धर्म के कर्मकांड है, वही set method, no spontaneity, no beauty, no, just too much predictability. Where is the joy of life then in that spontaneity? So I am absolutely not against any karmkand or yajna or jap or anybody chanting any from any book. मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, उसको आप समझ से करोगे तो आगे बढ़ोगे। यदि समझ से नहीं करोगे तो जीवन में विकास नहीं होगा। That's all I have to say.